तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले लिंडा मैकमैन से। तो लिंडा मैकमैन होने वाली है प्रेजेंट जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए। सीना के फाइनल मैच को लेकर बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आई है, तो अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। लिंडा मैकमैन यानी कि विंस मैकमैन की वाइफ बोल सकते हैं आप लोग। अब इनके डाइवोर्स का चक्कर इतना मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहूँगा जो भी है, लेकिन लिंडा मैकमैन को आप लोग जानते होंगे, स्टेफनी की मॉम, शेन मैकमैन की मॉम, ये प्रेजेंट होने वाली है वॉशिंगटन डीसी में जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए। ये बिल्कुल कंफर्म किया गया है। पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि लिंडा मैकमैन आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। बात आती है विंस मैकमैन की। आप लोग विंस के बारे में पूछ रहे थे कि विंस आएगा या फिर नहीं आएगा, तो अभी तक विंस मैकमैन एंड डोनाल्ड ट्रंप को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि हमें ये भी नहीं पता कि वो आएंगे, ये भी नहीं पता कि वो नहीं आएंगे। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि लिंडा मैकमैन कंफर्म है। स्टेफनी हमको मालूम है कि होने वाली है, मोस्ट लाइकली होंगी। शेन मैकमैन तो अभी सर्वाइवर सीरीज में भी थे अटेंडेंस में, तो वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी होने वाले हैं। भले फैंस के बीच में हो, लेकिन होंगे। शेन मैकमैन भी डेफिनेटली होंगे। तो ये तीनों तो हैं। क्या इनके डैड होंगे? विंस होंगे। विंस को देखना चाहते हो आप सब, मुझे मालूम है, मैं भी देखना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट नॉट श्योर कि विंस मैकमैन आएंगे या फिर नहीं, बिकॉज फिलहाल कोई अपडेट ऐसा कुछ इंडिकेट ज़्यादा पॉजिटिवली कर नहीं रही है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई एक मैसिव रिकॉर्ड के बारे में। जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच एक बहुत ही मैसिव रिकॉर्ड बना चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अभी जॉन सीना ने रसल भी नहीं किया है, लेकिन जॉन सीना जो जब रिटायर होंगे तो एक बहुत मैसिव रिकॉर्ड क्रिएट करके होंगे। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जॉन सीना's फाइनल मैच इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट गेट फॉर एन arena sized show in the history of professional wrestling. It is expected to bring in well above $4 million in revenue. कहा जा रहा है कि जॉन सीना का ये जो फाइनल मैच होने वाला है वॉशिंगटन डीसी से, ये WWE के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। ये WWE हिस्ट्री में भाई सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कमाने वाला एरेना शो होने वाला है टिकट्स की बात करें तो, क्योंकि भाई WWE ने बहुत महंगे टिकट्स बेचे हैं। समझ भी आता है, सीना का आखिरी मैच है तो बहुत महंगे टिकट से बेचेंगे, वो पता था हमें। तो जॉन सीना का जो आखिरी मैच है इसके लिए बहुत महंगे टिकट्स बिके हैं, एंड क्योंकि इतने महंगे टिकट्स बिके हैं, अब जो इसकी रेंज है फिलहाल रेवेन्यू की, वो अराउंड $4 मिलियन तक जा चुकी है। सिर्फ 18,000 लोग ही होने वाले, हालांकि 18,000 कम नहीं होते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए बहुत से लोग आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 18,000 लोगों में, यानी कि एक एरेना के अंदर WWE वाले $4 मिलियन बना रहे हैं सिर्फ टिकट से। तो ये लार्जेस्ट गेट बन चुका है भाई रेसलिंग हिस्ट्री का, सिर्फ WWE का नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोफेशनल रेसलिंग का। बाकी स्टेडियम वगैरह शोज इससे मैसिव हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए एरेना शो की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जॉन सीना भाई जाते जाते भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के रन टाइम की। ये जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हमें अपना देखने को मिलेगा, ये कितने घंटे का होगा? नॉर्मली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का प्री शो WWE के यूट्यूब चैनल पर शेड्यूल्ड है, 1 घंटे का पोस्ट शो शेड्यूल्ड है, यानी कि अभी तो 5 घंटे का दिख रहा है, लेकिन जो मेन कॉन्टेंट है, जो मेन देखना है आपको हमको, वो 2 घंटे का ही लिस्टेड है। लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं है, अपडेट निकल के सामने आई है अगेन मेल्टजर की। मेल्टजर का कहना है कि अनलाइक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट्स ऑफ द पास्ट in this run, which were just the 2-hour presentation, there is no hard out at the 2-hour mark. It can go as long as WWE want. कहा जा रहा है कि इससे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हमने देखा है कि वो 2 घंटे का ही होता है। इस बार WWE ने कोई लिमिट लगा के नहीं रखा है, मतलब है कि हाँ 2 घंटे में कर देंगे, लेकिन WWE चाहे तो इसको 3 घंटे का भी ले जा सकते हैं, 2.5 घंटे का भी, 2.25 घंटे का भी, 2.25 घंटे का भी, जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। इस बार इतने ज़्यादा WWE वाले सीरियस नहीं है कि 2 घंटे में ही रैप करना है कि हाँ 2 घंटे में कर देंगे, लेकिन बिल्कुल सीरियस भी नहीं है कि 2 घंटे में ही कर देना है, लंबा भी जा सकता है। जॉन सीना मेन इवेंट करेंगे या किक ऑफ करेंगे ये अभी पता भी नहीं चला है भाई। मेल्टजर की अगेन अपडेट है, कहा जा रहा है कि वेदर जॉन सीना's मैच गोज फर्स्ट और लास्ट ऑन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाज स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड एज ऑफ मिड वीक, यानी कि इस हफ्ते के बीच तक भाई WWE को नहीं पता कि जॉन सीना शो को स्टार्ट करेंगे या फिर शो को एंड करेंगे। तो एग्जैक्टली पता नहीं है भाई, मुझे लगता है कल कुछ क्लियर होगा, कल रात तक तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि सीना ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। तो कल मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे कल रात से याद है, कल रात को हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं। मोस्ट लाइकली मैं 10 नहीं तो 10:30 10:30 में शायद आऊँगा लाइव, एंड उसके बाद हम लोग कुछ 45 मिनट 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम करेंगे, बातचीत करेंगे, एंड देन उसके बाद जाएंगे। तो फिलहाल कुछ ये है भाई जॉन सीना को लेके मैसिव अपडेट कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के कारण सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की कोई लिमिट नहीं है, वो 2 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही मैसिव अपडेट के बारे में। एक से एक अपडेट है भाई, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आ रही है, मैं क्या बताऊँ हर चीज़ को लेकर। लेसनर, एज स्टाइल्स एंड क्रिस जेरिको तीनों आपको अगले साल अपने रिटायरमेंट रन में देखने को मिलेंगे। सही सुन रहे आप लोग भाई, ये अपडेट निकल के सामने आई है अगेन मेल्टजर की तरफ से, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि WWE वाले तीनों के रिटायरमेंट रन को फिलहाल प्लान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि WWE रिपोर्टेडली हैज वर्किंग प्लान्स फॉर 2026 व्हिच वुड सी रिटायरमेंट रन्स फॉर लेसनर, स्टाइल्स एंड पोटेंशियली जेरिको इफ ही साइंस विद WWE। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर का कि WWE वाले फिलहाल 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं कि 3 रिटायरमेंट रन हमें देखने को मिलेंगे, एक लेसनर का, एक एज स्टाइल्स का एंड क्रिस जेरिको का, अगर वो WWE के साथ में साइन कर
करते हैं तो अगर तो बोलने वाली बात है करेंगे ही, वी ऑल नो दिस। तो ऐसे में लेसनर भी आपको 26 में रिटायर होते हुए दिखेंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू भी यही मान के चल रही है, यानी कि रेसलमेनिया 43 सऊदी में लेसनर नहीं होंगे। सुनने में बहुत वियर्ड लगता है। एजे स्टाइल्स का तो पक्का है, कंफर्म है कि एजे स्टाइल्स होंगे। जेरी को अगर साइन करेंगे तो वो भी मोस्ट लाइकली अपने आखिरी साल के लिए ही आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में, यानी कि 26 एंड होते होते, यानी तो 26 उनका आखिरी साल होगा। तो अगले साल भाई 3 बहुत ही बड़ी विकेट्स गिरने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसनर, देन एजे स्टाइल्स एंड देन क्रिस जेरिको। तो भाई 2026 भी इस साल की तरह अभी की तरह ही काफ़ी इमोशनल होगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होगा अगर लेसनर का फाइनल मैच अनाउंस हो एंड बता के रिटायर होते हैं लेसनर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एले नाइट को लेके एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। भाई अपडेट्स की कमी नहीं है, इसलिए भर भर के आपको वीडियो में कहानी मिलेगी, ध्यान से सुनना। द इंजरी एंगल ऑन रॉ वाज डिजाइन टू कीप एले नाइट ऑफ टीवी फॉर अ वाइल। कहा जा रहा है कि एले नाइट को भाई डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी से ब्रेक मिलने वाला है, इसीलिए वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्ले किया। इनको इंजरी एंगल दिखाया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अटैक करा के ब्रॉन्सन रीड से कि अब इनको कुछ टाइम के लिए ऑफ देंगे। लाइक वो देख के पता लग गया था, एग्जैक्ट रीजन क्या इसके पीछे का नहीं पता। एक्चुअली में इंजर्ड तो है नहीं एले नाइट, हो सकता है बस एक नॉर्मल ब्रेक देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद ये वाला एंगल दिखाया है। बाकी हम लोग बात करेंगे भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन के फ्यूचर को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। कहना है बॉडी स्लैम का कि विद स्मैकडाउन एक्सपेक्टेड टू मूव टू 3 hours अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 2026, हेल्प सीम्स टू बी ऑन द वे. Sources indicate that WWE is expected to give the SmackDown roster a little bit of a boost. WWE is aware that the brand desperately needs help on the creative and talent side and are discussing ways to improve. कहना है बॉडी स्लैम का भाई कि SmackDown जो है ना वो 2026 में आपको बदलते हुए देखने को मिल सकता है कुछ हद तक। WWE वाले फोकस करने की सोच रहे हैं, 3 घंटे का शो हो जाएगा वापस से, एंड WWE वाले एक्चुअली में SmackDown को भी एक इंजॉयबल शो बनाने की कोशिश करने वाले हैं। WWE वाले बहुत ही डेस्परेटली कोशिश करेंगे क्रिएटिव एंड टैलेंट साइड में इसको बेटर किया जाए, इंप्रूव किया जाए, यानी कि SmackDown जो है 2026 में आपको इंप्रूवमेंट लेते हुए देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ऐसा होप है, बाकी तो देखना होगा। हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, एंड मैं आपको बताता हूँ भाई WWE के साल 2025 के टॉप 5 इंसेन मोमेंट्स। ये WWE की खुद की लिस्ट है, WWE ने खुद से ही रैंक किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। भाई जॉन सीना का जो हील टर्न है वो नंबर 1 पे। WWE ने बोला कि जॉन सीना का हील टर्न सबसे इंसेन था इस साल में, एंड सही बात है भाई, मैं तो अग्री करूंगा। इसके बाद पॉल हेमन का टर्न करना रोमन पे दूसरा सबसे इंसेन मोमेंट कहा जा रहा है, हालांकि मैं इसको दूसरे नंबर पे नहीं रखना चाहूँगा। मुझे लगता है भाई कि दूसरे पे लेसनर को आना चाहिए, लेसनर का रिटर्न सबसे ज़्यादा इंसेन था नंबर 2 पे। पॉल हेमन का टर्न करना डेफिनेटली इंसेन था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था, काफ़ी हद तक पता लगा लिया था, हमने वीडियो भी बनाई थी। नंबर 3 पे सेथ की फेक इंजरी एंड कैसन, ये इतना इंसेन नहीं था, कुछ लोगों ने सही अंदाजा लगा लिया था एंड जाते जाते, तो ये भी इतना इंसेन नहीं था। WWE ने इन दोनों को लेसनर के ऊपर रखा, ये थोड़ा शॉकिंग है। नंबर 4 पे है लेसनर अपने रिटर्न के साथ में, ये डेफिनेटली इंसेन था, मुझे लगता है नंबर 2 पे इसका होना था। एंड नंबर 5 पे ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर स्पीड पे, डेफिनेटली इंसेन था, लेकिन टॉप 5 में आने लायक था या नहीं, आई डोंट नो। स्पीयर बहुत खतरनाक था, ये सही बात है, लेकिन क्या किसी और स्पॉट को खा लिया यहाँ पे स्पीड ने, आई डोंट नो, लेकिन हाँ इंसेन था। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, एंड आज के लिए भाई यही सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आज मैंने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह कवर कर दी है, मैंने आज कोशिश करा है कि जितनी सारी अपडेट्स है सब मैं कवर कर लूँ, एंड आई थिंक सब मैंने कवर कर ही लिया। इसके बाद जो आएगा वो तो हम लोग कल करेंगे। मैं कल के लिए स्पेस बचाना चाहता हूँ, क्योंकि कल बहुत सारी न्यूज़ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं नहीं चाहता कि आज की न्यूज़ में आपको फिर कल दूँ थोड़ा लेट करके, इसलिए कल से हम लोग कल की फ्रेश न्यूज़ की ही बात करेंगे। तो कल बिल्कुल चैनल पे चिपक जाना, एक्टिव रहना। फाइनल डे बिफोर जॉन सीनाज फाइनल मैच, तो इसीलिए आप लोग कल चैनल पे चिपक के रहना, बहुत सी वीडियोस आने वाली है, लाइव स्ट्रीम भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शुक्रिया सीना वाला ट्रिब्यूट यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा एंड ट्विटर पे भी डालूंगा, लेकिन ट्विटर पे आपको शेयर करना है। खैर अभी के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।